गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री के क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग मैटर और मैटर के फॉर्म को हम लोग देख चुके हैं। उस दिन मैंने आपको मैटर और मैटर के तीनों फॉर्म के बारे में बताया हुआ था कि मैटर के तीनों फॉर्म जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट होते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जिसमें मैंने आपको सॉलिड का जो प्रॉपर्टी होता है वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज के क्लास में हम लोग लिक्विड स्टेट के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वास्तव में इनके बीच में उस तरीके से एक अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वह थोड़ा सा कमज़ोर होता है और इसी के कारण ये एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम लोग लिक्विड को देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड एंड शेप बट इट हैज़ डिफरेंट वॉल्यूम, यानी इसका शेप और साइज जो होता है वह फिक्स नहीं होता है। हाँ, इसका वॉल्यूम जो होता है वह फिक्स होता है। जैसे कि आप यदि किसी लिक्विड मटेरियल को आप लेते हैं और उसको आप चाहे जिस पॉट में चाहें उसको आप रख सकते हैं, लेकिन उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। यानी आप उस पॉट के अनुसार, उस बर्तन के अनुसार आप उसको किसी भी शेप और साइज को दे सकते हैं, लेकिन उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए लिक्विड प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम यह बोलते हैं कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, तो लिक्विड की दूसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि लिक्विड्स हमेशा जो है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। यानी हम कहते हैं कि लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे तो इस तरीके से और भी इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है लिक्विड्स में वो वीक होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली कंपैक्ट नहीं होते हैं। इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है। लिक्विड सब्सटेंस को हम स्लाइटली जो है कंप्रेस कर सकते हैं, यानी इसको थोड़ा दबाया जा सकता है। लिक्विड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इसके कारण जो है लिक्विड मटेरियल्स कंप्रेसिबल होते हैं और लिक्विड सब्सटेंस जो होते हैं यह सॉलिड सब्सटेंस के कंपैरिजन में ईजिली डिफ्यूज कर जाते हैं। ये प्रॉपर्टी था लिक्विड सब्सटेंस का। आइए अब हम बात करते हैं गैसियस सब्सटेंस का। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम गैसियस स्टेट की बात करें तो हम गैसियस स्टेट के बारे में यह कह सकते हैं कि उसका कोई किसी भी प्रकार का कोई जो शेप होता है, साइज या जो वॉल्यूम होगा, यह तीनों ही फिक्स नहीं होता है। यानी गैसियस सब्सटेंसेस दे हैव नो फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। गैसियस सब्सटेंस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वह काफ़ी वीक होता है। यही कारण होता है कि जो गैसियस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यह आसानी से यह फ्रीली मूव करते रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब ज़्यादा होगा इसका मतलब यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही कम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि हम किसी स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो उस परफ्यूम का जो पार्टिकल्स होगा, उस परफ्यूम का पार्टिकल्स जो है वह एक रूम में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है, और ऐसा इसलिए हो पाता